नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम अतश्री खान कथा में बात उस कोर्ट प्रोसीड्योर की करने जा रहे हैं जिस प्रोसीड्योर में आज भी सुनवाई नहीं हो सकी। जज साहब ट्रेनिंग में चले गए, 3 दिन के ट्रेनिंग में। अब 7 तारीख को सुनवाई होगी, मतलब 7 तारीख तक इनके दोनों बॉडीगार्ड को जेल में रहना पड़ेगा। मतलब है ना, खेत खाए गधा मार खाए गार्ड। हीरोपनी किया खान, सजा भुगत रहा है गार्ड। कहा था कि अरे हमने रुतबा के बारे में नहीं पता है, चलाओ चलाओ, कौन तुमको क्या कर देगा। वो बेचारा गार्ड यूपी से बिहार में आकर नौकरी कर रहा था 20,000 25,000 में। अपना बंदूक हथियार लेकर आके, पापी पेट का सवाल है, क्या करेगा। आके यहाँ नौकरी कर रहा था, क्या पता था कि खान के चक्कर में फंस जाएगा। और फंस गया तो ऐसा फंस गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। वैसे जनाब लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीना जब तक 7 तारीख होते होते तो 1 महीना हो ही जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को FIR दर्ज हो गया था इन लोगों पर, गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो 1 महीना तो जनाब को दोनों बॉडीगार्ड को जेल में तो रहना पड़ गया। और जेल में रहना कितना कष्टकर है सो खान को अब समझ में आ रहा होगा। जब गार्ड वहाँ से फ़ोन करके धमकाता होगा कि हमारा व्यवस्था कीजिए, हमको क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, जल्दी व्यवस्था करिए। तो ये व्यवस्था के चक्कर में सब समझ में आ रहा होगा कि जेल कैसा होता है और जेल के अंदर में क्या होता है। वैसे दोनों गार्ड पर जेल के अंदर रोशन को हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। उस FIR पर अभी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, दिल्ली से लेकर पटना तक 2 करोड़ के मानहानि के मामले में जो दिल्ली कोर्ट का मतलब एक सलाह आया है कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। दोनों आप बड़े बड़े पत्रकार हैं, एक पत्रकार हैं, एक टीचर हैं, इस तरीके से लड़ना सही नहीं है। तो हम तो कहे अंजना ओम कश्यप के जानने वाले लोगों का कि भाई खान टीचर है तो जाके 2-4 गो वीडियो जज साहब को दिखा दीजिए, किस तरीके से माई बहन गाली गलौज करता है स्टूडेंट का, और किस तरीके से स्टूडेंट को कहता है कि अपना माँ बहन के लेकर चले जाओ, कोठा खोलो, खूब पैसा कमाओगे। सिंगरवा है तेरा नाम रे, हम तेरा आज हम बैंड बजा देते। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। जाके दिखाइए किस तरीके से महिलाओं को लेकर जो है इसके प्रति इसके मन में किस तरीके का चीज़ें चलता है। कई तरह के ऐसे साक्ष्य हैं जो सभ्य समाज जिसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, मुसलमान, मियाँ क्या 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 बोलता रहता है। सब मियाँ सबका हाल खाली बच्चा पैदा करता है, क्या मतलब कि खुश रहे, जो बहुमत वाली आबादी रहे वो खुश रहे, इस तरीके का हम बयान देते रहे। वैसे आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, जो भी तारीख मिला या क्या हुआ, भाई वकील साहब का तो बाइट आना चाहिए ना। ज़रा आप भी सुन लीजिए क्या हुआ आज, अब आगे क्या होने वाला तय था। और आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे, तो ADJ 2 के कोर्ट में सुनवाई हुई है और फिलहाल के लिए इस केस को आज के डेट के लिए एडजर्न कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट जो तय हुआ है वो 7 तारीख है। 7 जुलाई को इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में ही बहस होना है। हाँ, लाइसेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिपोर्ट कॉल फॉर हुई थी। वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट होना है। नेक्स्ट डेट पे ही वो सबमिट होगा। उसके पश्चात जो है फर्दर प्रोसीडिंग होगा और आर्ग्यूमेंट पे केस फिक्स होगा, तब आर्ग्यूमेंट होगी, उसके बाद ही कुछ ऑर्डर होगा। अगली सुनवाई के लिए जो तारीख तय हुई है वो 7/3 को तय हुई है। 7/7 को तय हुई। 7/7 सुन लिए। आज बहस किस पर था, जरा इस पर सोच लीजिए। आज बहस था कि इनका खान जी का वकील का कहना था कि जो हमारा जो बॉडीगार्ड है ना, उसमें से जिस पर लगाया गया है कि उनका लाइसेंस सिर्फ यूपी का है, उनके पास ट्रैवल लाइसेंस है। जो ट्रैवल लाइसेंस जैसे दिल्ली, हरियाणा और बिहार
में अलाउ है, जबकि उसका 4 तारीख को डेट ख़त्म हो चुका था, वो भी अपडेट नहीं है। मतलब पूरी तौर पर हथियार से फायरिंग, अवैध फायरिंग हो चुका है। पुलिस ने उसको साबित कर दिया है कि कैसे जिस समय में फायरिंग हुई उससे 1 घंटा पहले विवाद हुआ है, 1 घंटा पहले मारपीट हुई है, उसके 1 घंटे के बाद गार्ड फायरिंग किया है। और जिस समय गार्ड फायरिंग किया है उस समय दहशत फैलाने के अलावा और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं थी। दहशत फैलाया गया है गार्ड का, और वो पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है कि कैसे कैसे किस समय में जो है सो गोली छोड़ी गई है, जिसको आत्मरक्षार्थ कहा गया है, और उस समय ऐसा कोई बवाल था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आने के वजह से धकधकी तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि खान के लिए सिर्फ यही समस्या नहीं है कि दोनों गार्ड को जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है, उनके 3 स्टाफ को जमानत मिलता है या नहीं मिलता है, या उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिलता है कि नहीं मिलता है। समस्या वो नहीं है। हाई कोर्ट में जो वो क्वेश्चनिंग के लिए फाइल किया है, वो क्वेश्चनिंग अगर नहीं हुआ तो ये एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस FIR किया है, बयान वो बदल ही नहीं सकता है। और पुलिस के FIR में गवाही भी जो है सो SHO या जो भी उसके IO हैं, जिसके भी बयान पर केस हुआ है, वो बदल नहीं सकता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के सहारे यह देखा जा रहा है कि खान की मुश्किलें बढ़ ही नहीं रही हैं। खान के लिए आने वाला समय और दुरूह होता जा रहा है। कई सच जो लोग नहीं जानते थे, इसके कई ऐसे किस्से जिनसे लोग अवगत नहीं थे, सब के सब अब इन चीज़ों को महसूस करने लगे हैं। सब के सब अब ये महसूस करने लगे हैं कि खान जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। पढ़ाई के मामले में भी जिस तरीके से गलत सूचनाएं इसने दिया है, वो अब धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर जो है सो ट्रोल हो रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से ये गलत सूचना दे रहे हैं। इतना ही नहीं, BPSC को लेकर जो अलग अलग चैनल को इन्होंने जो दावा किया था, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि 1800 छोड़ देंगे, सब दावे पर उपहास उड़ा रहे हैं कि देख लीजिए इसी तरीके का दावा करके गरीबों को जो है सो ठगता है। ये एक से एक स्टोरी इन पर चलने शुरू हो गई है। जो खान बेदाग था, जो खान युवाओं का आकर्षण का केंद्र था, जो खान युवाओं के बीच कह सकते हैं कि एक हीरो वाली छवि रखता था, वो खान अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि अपने बच्चों से, अपने छात्रों से नज़र नहीं मिला पा रहा है। नीट परीक्षा में देख लीजिए यूट्यूब पर क्या हाल है, इसका देख लीजिए हाल, इंजीनियरिंग का हाल देख लीजिए, सारी जगहों पर आप इसका देख लीजिए कि किस तरीके से लगातार गिर रहा है। इसका जो मेन पेज है उस पेज पर देखिए अब किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। BPSC तो इनका कलई खोल कर रख दिया। मतलब जो इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था वो हाल इनका हो गया इस बार। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। इतना तो तय है कि खान का साख पूरी तौर पर इस घटना के बाद जो मीडिया ट्रायल हुआ है और मीडिया ने जो काम किया है, मुश्किलें तो खड़ी हो गई है। चलिए अर्श्री खान कथा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।